दुनिया में हर कोई आज पैसे के पीछे ही भाग रहा है। सब अपनी तरीके से पैसे कमाने में लगे हुए हैं। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें इसे कमाना ही पड़ता है। छाप नहीं सकते हैं वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मगर आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसे कैसे बनते हैं? किस तरीके का पेपर इस्तेमाल होता है, किस इंक का इस्तेमाल होता है और प्रिंटिंग कैसे होती है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में परेशान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। भारत में 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोटों को बनाने के पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है। कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल होने वाला शब्द रुपया एक समय में दिल्ली में राज करने वाले शासक शेरशाह सूरी ने दिया था। इसके साथ ही हमारे देश में पहला वाटरमार्क वाला नोट साल 1861 में छापा गया था। आपको बता दें कि जो नोट भारत में छपते हैं उनको फॉरेन कंट्री से भी मंगवाना पड़ता है, क्योंकि ये खास तरह का कागज होता है जो भारत में ज्यादा नहीं छपता है। फिलहाल भारत में नोट छापने का अधिकार RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। इसके साथ ही इसे बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है। खैर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर नोट बनते कैसे हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन प्रोसेस। हम आपको बता दें कि पैसों का पेपर घर में इस्तेमाल होने वाला मैगजीन, बुक्स और न्यूज़पेपरों के कागज से बिल्कुल ही अलग होता है। पैसों के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर में 75% कपास यानी कॉटन और 25% लिनिन को मिलाया जाता है। कॉटन और लिनिन को बड़े बड़े बंडल में पैसा बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर इसे एक बड़ी सी मशीन के जरिए आपस में अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब कुछ समय के बाद पानी को अलग करके सूखे हुए मिक्सर को दूसरे मशीन में डाल दिया जाता है, जो इस मिक्सर को बड़े बड़े थिन शीट में बदलने का काम करता है और अब तैयार हो जाते हैं नोट छपने वाले पेपर। नंबर 2, द डिजाइन स्टेज। इस पेपर को भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो बहुत सोच समझकर की जाती है, जिसमें सिक्योरिटी हार्ड वर्किंग के साथ इसको तैयार किया जाता है। भारतीय नोट के ऊपर एक चमकीली पट्टी देखी जाती है, जिसके बिना किसी भी नोट को मार्केट में चलाना नामुमकिन होता है। जिस पट्टी से लोग पता करते हैं कि नोट असली है या नकली। मिक्सर का पेपर बनने के बाद सबसे पहले ये चमकीली पट्टी को ही चढ़ाया जाता है। पेपर के सभी बंडल को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक ही शेप और साइज के अनुसार पट्टी चढ़ाई जाती है। जिसके बाद नोटों पर गांधी जी के फोटो का वाटरमार्क लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपने नोट पर कुछ ऐसे अलग अलग नंबर जरूर देखे होंगे जो नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे छापते समय एक ही सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है, जो कि हर समय चेक करते रहते हैं। नंबर 3, करेंसी कलरिंग स्टेज। ये काफी मुश्किल स्टेज होता है। इस स्टेज में नोटों के रंग को अच्छे से ध्यान देना होता है। जिस भी कलर का जरूरत होता है उस कलर को एक सही क्वांटिटी में लिया जाता है, जो नोट को एक समान कलर देने के लिए ध्यान देना होता है। अगर थोड़ा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो नोट खराब हो सकता है। खैर, इसी तरीके से नोट को एक जैसे रंग देने के लिए इस मशीन में डालकर छाप दिया जाता है, जो दिखने में काफी हद तक एक जैसा ही दिखता है। नंबर 4, फिनिशिंग एंड चेकिंग। अब नोटों को छापने के बाद इस स्पार्कल कलर के जरिए नोटों के ऊपर वैल्यू को हाईलाइट किया जाता है, जो चमकीला दिखता है। इतना होने के बाद अब एक एक नोटों को ध्यान से देखना होता है कि कोई नोट खराब तो नहीं। जिस नोट में थोड़ा भी कमी होता है उस नोट को अलग रख दिया जाता है। सही नोट की सीट को आगे का प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5, कटिंग। चेकिंग के बाद अब नोटों को एक सही आकार में काटा जाता है, जिसमें ध्यान दिया जाता है कि कोई नोट खराब न हो जाए, क्योंकि हर नोट को एक साइज में करना बेहद जरूरी है। काटने के बाद सभी नोटों को प्रेस भी किया जाता है। अब नोटों को पैकिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और पैकिंग के बाद बैंक में सुरक्षा के साथ पहुंचा दिया जाता है। वेल दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।